हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर ज्ञान में। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम ए टू जेड जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं, कंट्रोल ए से लेके कंट्रोल जेड तक, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या होता है, उसे हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उसे आज एम एस वर्ड पे यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो कोई अन्य सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बट मुझे इजीली लगा एम एस वर्ड पे, तो मैं आपको एम एस वर्ड पे ए टू जेड शॉर्टकट की का यूज़ करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेंगे जिस पे हम इसका यूज़ करके देखेंगे। अब सबसे पहला जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। ये कंट्रोल ए से ये ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जैसा कि आपने देखा। अब जो सेकंड शॉर्टकट की आती है वो कंट्रोल बी, जो हम यहाँ से बोल्ड करते हैं वो हम कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हो रहा है। कंट्रोल सी जो होता है उससे करते हैं हम कॉपी, किसी भी चीज़ को यहाँ पे हम कॉपी करके अगेन अगेन उसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कंट्रोल वी से भी कर सकते हो और ऐसे भी पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल डी से जो होता है फॉर्मेट फॉन्ट। आप एरिया सेलेक्ट करो, कंट्रोल डी करो, ये जितने भी फॉर्मेटिंग होती है सारी आ जाएगी। देखिए, यहाँ से अब आप उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ से उसकी साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। देखिए, चेंज हो गई। इसके बाद आता है कंट्रोल एफ, इससे करते हैं सॉरी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से हमारा पैराग्राफ जो है सेंटर में आ जाता है। जैसे ये लेफ़्ट से लिख रहा था, अभी देखिए आप सेंटर से लिख रहे हैं। फिर अगेन इसके बाद आता है कंट्रोल एफ़। कंट्रोल एफ़ से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा। अब एक छोटा पैराग्राफ है तो इजीली आपको वर्ड मिल जाएगा, लेकिन कोई बड़ा पैराग्राफ होगा तो वहाँ पे आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा, तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो कुछ भी। जैसे कि मैंने ये वर्ड टाइप किया, अब देखिए यहाँ पे फाइंड किया मैंने, ये मिल गया। अब मैं अगेन फाइंड करूँगा, लेकिन ये वर्ड एक ही है तो इसलिए एक ही बार फाइंड हो गया। अब कंट्रोल जी से जो होता है हमारा होता है गो टू। देखिए, नोटपैड में जो होता है हम नॉर्मली लाइन पे ही जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लाइन, पेज, बुकमार्क, सेक्शन, किसी भी चीज़ों पर जा सकते हैं गो टू का यूज़ करके। तो हम अभी फ़िलहाल में लाइन पर यूज़ करेंगे। अब देखिए, हम लास्ट वाली लाइन में हैं। अब मैं यहाँ पे टू प्रेस करता हूँ, हम सेकंड लाइन में पहुँच गए। देखिए, अभी हम इधर हैं किसी और लाइन में। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ आपका, देखिए वन, तो हम वन वाली लाइन में पहुँच गए। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ फाइव, तो देखिए हम फाइव वाली लाइन में पहुँच गए। ऐसे ही हम किसी भी लाइन में जा सकते हैं गो टू की मदद से। अब कंट्रोल एच से जो होता है वो होता है रिप्लेस। अब इनमें कई वर्ड होते हैं, जैसे आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, तो उसमें चमत्कार को चेंज करके कुछ और वर्ड लिख देता है, वैसे ही यहाँ पे भी आप कर सकते हो चेंज करके। अब जैसे मेरे को ये डॉलर है, इसकी जगह पे रुपीज़ लिखनी है, तो मैं यहाँ पे रुपीज़ लिख देता हूँ उसकी जगह पे। अब आप देखिए, इसमें होता है ना कि कहीं बहुत सारी जगह पे डॉलर है, तो आपको सब जगह पे अगर डॉलर चाहिए तो आप ये रिप्लेस ऑल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही दो जगहों पे चाहिए तो आप पहले नॉर्मली रिप्लेस करोगे, और वो भी इसमें से किस पे चाहिए तो उसके लिए आप फाइंड करोगे। देखो, जैसे फाइंड हो रहा है, जैसे मुझे फाइंड किया मैंने, इसको चाहिए, तो अब मैं एक ही अगेन टाइम रिप्लेस करूँगा, फिर फाइंड करूँगा, और भी चीज़ें ढूंढेगा। देखिए, जैसे इसको चाहिए तो मैं इसको भी कर दूँगा, लेकिन रिप्लेस ऑल करने से देखिए आप जहाँ जहाँ डॉलर लिखा है वहाँ वहाँ रिप्लेस होकर के रुपीज़ लिख देगा, से ऑल टाइम रिप्लेस हो जाएगा। अब इसके बाद आता है जे। अब देखिए, जेस फोर होता है जस्टिफाई, हमारा लेफ़्ट, राइट, सेंटर, इंडेंट होता है। इसी की तरह एक और होता है जस्टिफाई पैराग्राफ, वो होता है। अब इसके बाद कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। अब देखिए, हमारा कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। अब देखिए, हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया, इसके बाद देन जिस फाइल से हमें कनेक्ट करना है उस पर क्लिक किया, और ये देखिए हमारा ओके करते ही कनेक्ट हो। अब हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जो भी होगी। देखिए, यहाँ पे यस किया, अब ये फ़ाइल ओपन हो गई हमारी। सो हम इजीली, यही नहीं, किसी भी चीज़ की फ़ाइल हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे, चाहे वो पीडीएफ हो, एमएस वर्ड की हो, फोटोशॉप की हो, पेंट की हो, किसी भी चीज़ की। अब उसके बाद आता है एल। कंट्रोल एल से होता है, देखो, लेफ़्ट पैराग्राफ। राइट में था या सेंटर में था तो लेफ्ट है। कंट्रोल एम से जो आपका होता है वो होता है इंक्रीज इंडेंट। जो हमारा इंडेंट इंक्रीज होता है ना, ये मार्जिन, वो इंक्रीज होता है। कंट्रोल एन से आप सभी को पता ही है, जैसे कि न्यू पेज आता है और इसलिए आ गया। कंट्रोल ओ से होता है ओपन। हम कोई भी फाइल को पहले से सेव करके रखे होता है तो हम उसे यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो
ओपन हो गया। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट हमारा। नॉर्मली हमने किसी भी चीज़ को किया है तो हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें आप सिलेक्ट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, पूरे पेज का प्रिंट होगा। अब हमने प्रिंट किया, अब यहाँ पे आप प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करोगे, कितनी कॉपीज़ आपको प्रिंट करनी है, देन ओके कर दोगे। आपका अगर प्रिंटर अटैच होगा तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे क्यू से होता है रीसेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ को रीसेट करता है। आप लेफ़्ट राइट सेंटर जो भी करो, कंट्रोल क्यू से करोगे तो वो स्टार्टिंग की तरह हो जाएगा, जैसे आपने शुरू में लिखा था लेफ्ट की तरफ से। अब कंट्रोल आर से होता है राइट। देखिए पैराग्राफ लेफ्ट से शुरू हो रहा था, अब राइट से शुरू हो रहा है। कंट्रोल एस से आप सभी को पता है जैसे कि सेव होता है, नॉर्मल है। कंट्रोल टी से होता है हैंगिंग इंडेंट। आप इसे डिक्रीज मार्जिन भी कह सकते हो हैंगिंग इंडेंट को। देखो जैसे यहाँ से जो होता है आपका डिक्रीज इंडेंट, वो होता है हैंगिंग इंडेंट से। नॉर्मली आप देख सकते हो आपकी जो लाइनिंग है वो एक साइड में जाएगी। ये देखिए आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट का, यही वो ऑप्शन है जिससे कि आप कंट्रोल टी से करते हो डिक्रीज। उसके बाद नॉर्मली आप देखो गूगल पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे जो कंट्रोल टी होता है उससे होता है नया नया टैब आता है। देखिए एक टैब आया, मैंने अगेन प्रेस किया तो अलग अलग टैब्स आते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली आप कर सकते हो। अब कंट्रोल यू से होता है कि अंडरलाइन आ जाता है। अब सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ जाए। देखिए ये जो होता है ना इंक्रीज इंडेंट, और ये होता है डिक्रीज इंडेंट। तो जो हमारा डिक्रीज इंडेंट है वो होता है कंट्रोल टी से। बिना सिलेक्ट किए भी हो सकता है, आप सिलेक्ट करोगे तो भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत, कंट्रोल क्यू करेंगे हम तो फिर से हमारा पैराग्राफ रिसेंट हो जाएगा वहीं पे जो हमने पहले किया था। अब इसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। देखिए जो हम यहाँ से नॉर्मली अंडरलाइन लेते हैं यू से, वो यहाँ से आ सकता है। अब एक वर्ड पे भी आप अगर सिलेक्ट करके लेते हो तो ये अंडरलाइन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल यू से ये प्रिंटर का कुछ आ गया जो मैंने प्रिंट किया था। अब कंट्रोल वी से होता है जो पेस्ट होता है। आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हो या कट करते हो तो आप उसे पेस्ट कर सकते हो कंट्रोल वी से भी, और यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो ऑप्शन से भी। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंट्रोल वी का यूज़ करोगे इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है कंट्रोल डब्लू। अब कंट्रोल डब्लू से होता है ये कि आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। जो हम यहाँ से करते हैं देखो क्लिक तो नन वगैरह का आता है, क्लोज हो रहा है, वो भी हमारा कंट्रोल डब्लू से भी हो जाता है। अब इसके बाद आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से देखो हम कॉपी भी कर सकते हैं किसी चीज़ की बहुत सारी, और किसी चीज़ को मूव करना हो तो हम उसे मूव भी कर सकते हैं इजीली। जैसे ये वाली लाइन हमें यहाँ पे नीचे है तो हमने कंट्रोल एक्स की वहाँ से और यहाँ पे उसे पेस्ट कर दी। देखो अगर कितने टाइम भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसके बाद होता है वाई। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड में देखो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सब लोगों को लगता है कि कंट्रोल वाई से ही जो होता है वो भी कंट्रोल जेड से ही होता है। अब देखो कंट्रोल जेड से क्या, मैंने चीज़ को डिलीट किया, कंट्रोल जेड से ये वापस आ जाता है। अब कई लोगों को लगता है ये चीज़ फिर से अगेन वापस आ रही है कंट्रोल वाई से भी, तो दोनों से सेम काम होता है। बट दोनों से सेम काम नहीं होता। जैसे देखो मैंने लास्ट टाइम अभी डिलीट की चीज़ों को, तो कंट्रोल वाई से भी डिलीट ही होगा। अब मैंने इस चीज़ की कॉपी की एक, अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ बार बार। अब मैंने लास्ट टाइम पेस्ट किया तो अब देखो कंट्रोल वाई से भी पेस्ट ही पेस्ट होगा, यानी कंट्रोल वाई से रिपीट होती है चीज़ें। जो हमने लास्ट टाइम जो भी एक्सरसाइज की है वो रिपीट होगी, इससे जो भी हमने एक्टिविटी की है वो रिपीट होती रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कंट्रोल जेड से तो आपको पता है चीज़ें वापस हो जाती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।